वो मुझे धर्मेंद्र। मम्मी आप यहाँ पे? सिद्धि, तू यहाँ? मैंने पूछा तू यहाँ क्या कर रही है? तू तू तो बैंगलोर गई थी ना कोई कोर्स करने के लिए। तू, ये बैंगलोर है तेरा? कौन सा कोर्स चल रहा है यहाँ? हाँ, बोलती क्यों नहीं है मुझे? मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। नहीं 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 नहीं, गलती तुझसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। तेरी माँ से गलती हुई है। जो बिना सोचे समझे मैंने तुझ पर विश्वास कर लिया, अपनी बेटी की बातों पर विश्वास कर लिया। कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि तू बैंगलोर में है भी या यही है, मेरे आसपास चुपके रह रही है। बचपन से मैंने तेरी हर डिमांड को पूरा किया, तुझ पर आंख बंद करके विश्वास किया, और उस विश्वास का तू ऐसे सिला दे रही है मुझे। मम्मा आई एम रियली सॉरी। नो, यू आर नॉट। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती ना तुझे तो तू आज मुझे यहां नहीं दिखती। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। मैं जिस काम के लिए यहां आई हूं पहले वो कर लूं। धर्मेंद्र सर को बुला। अरे वर्मा जी, आप आइए ना। हेलो सर, वो फाइल्स। आइए प्लीज, बैठिए ना। बैठ। सर, ये आपने फाइल मंगाई थी ना, इसे साइन कर दीजिए सर। हाँ श्योर। सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये आपकी वाइफ हैं? वाइफ नहीं है मैम, ये मेरी मंगेतर है। हम दोनों की शादी होने वाली है। मंगेतर? ये यहीं आपके साथ रहती हैं? नहीं शिल्पा जी, ये यहाँ पे नहीं रहती है। एक्चुअली क्या है ना, इनकी जो पूरी फैमिली है वो आउट ऑफ कंट्री रहती है, तो ये यहाँ पर पढ़ाई के लिए आई थी। इससे यहाँ पे मुझे प्यार हो गया और यहाँ पर इसका कोई है भी नहीं, तो मेरे साथ ही रहती है। सर, इनके फैमिली वालों को पता है कि आप शादी कर रहे हैं? मैम पता क्या, इवन मैं तो मिला हूँ इनकी फैमिली से। एक्चुअली क्या है ना, इनके पापा का यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस है और वो हमारी शादी के बाद मेरे इस बिजनेस को आउट ऑफ इंडिया ले जाने में मदद करेंगे। वाह, तूने तो अपने नकली माँ बाप भी ढूंढ लिए। किनसे मिलवा दिया इनको? मतलब मैम आप कहना क्या चाहती हैं? सर, ये मेरी बेटी है, मैं माँ हूँ इसकी। रिधि, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये तुम्हारी मदर है? तो फिर वो लोग कौन थे जिनसे तुमने मुझे मिलवाया था? बोलो। बताते क्यों नहीं है? किससे मिलवाया था इनको? सर, ये मुझ बदनसीब की बेटी है जिसे मुझे माँ कहते हुए शर्म आती है। पता नहीं इसने आपको किससे मिलवा दिया। शायद ये लोगों के सामने मुझे अपनी माँ मानने से भी इनकार करना चाहती होगी। मुझे नहीं पता सर, इसने आपको किससे मिलवाया, क्यों मिलवाया, इसके मन में क्या चल रहा है। मैं तो ये भी नहीं जानती ये आपके साथ रह रही है, वो भी इतने दिनों से। सर, ये तो मुझे बैंगलोर का बोल के गई थी कि पढ़ाई करने जा रही हूँ। वो तो आज मुझे पता चला जब मैंने इसे आपके घर में आपके साथ देखा। बोलती क्यों नहीं है? क्यों किया तूने ये सब? बोल, बोल ना। मम्मी मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। मेरे फ्रेंड्स है ना, उन्होंने मुझे बोला था अगर लाइफ में ऐश करनी है ना तो एक रिच बॉयफ्रेंड बना ले। बस ये झूठ इतना बढ़ता चला गया धर्मेंद्र कि मैं डर गई थी कि हम दोनों की शादी ना टूट जाए, इसलिए तुम मुझे फोर्स कर रहे थे कि तू अपने पेरेंट्स से मिलवा। और मुझे नहीं पता था कि ये झूठ इतना बढ़ जाएगा कि तुम मुझसे बोलोगे कि मुझे तेरे माँ बाप से मिलना है, इसीलिए मैंने नकली माँ बाप से तुम्हें मिलवाया। और मैं डर गई थी कि एक अमीर लड़का मेरे हाथ से ना चला जाए। और मैंने मम्मी को झूठ बोला था कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। मेरे को सच में नहीं पता था धर्मेंद्र कि मेरी मम्मी तुम्हारी कंपनी में काम करती हैं और मुझे यहाँ ऐसे मिल जाएंगी। मम्मी आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी दोस्तों की बातों में आ गई थी और ये सब नाटक मैंने इसीलिए किया। सिद्धि, तू इस हद तक गिर गई? हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू इस हद तक गिर सकती है। नहीं,
तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। हाँ, ये मेरी बेटी नहीं है। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? मैंने तेरे बाबूजी के जाने के बाद तुझे सब सुख सुविधा दी, तेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, और तूने आज मुझे ये दिन दिखा दिया। बता ना, मैंने क्या कमी छोड़ दी थी जो तू वैसे गलत रास्ते पर चल गई? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे बहुत शर्म आ रही है इसकी माँ होते हुए। अगर कोई कमी रह गई थी तो तुम बोलती तो सही। जैसे मैं तुझ पर विश्वास करती थी, तू भी अपनी माँ पर विश्वास करके तो देखती। मैं शायद और मेहनत करके तेरे शौक पूरे कर पाती। बता ना, तेरे को ऐसी कौन सी अयाशियां करनी थी जो तूने इस तरह का खेल रचा? बोल, अपनी माँ को इस तरह से शर्मिंदा किया। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी इसको हर सुख सुविधा देने के लिए। सर आप तो जानते हैं ना कितने लोन लिए मैंने आपसे, सिर्फ इसकी फीस भरने के लिए, इसकी हॉस्टल का खर्चा निकालने के लिए। और इसने इतनी गिरी हुई हरकत की। मैं तो सच्ची में मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रिद्धि, तुमने ये जो भी किया है ना, ये अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे मुझे तो छोड़ो, तुमने मेरे साथ साथ अपनी माँ को भी धोखा दिया। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो रिद्धि, कोई जब किसी को धोखा देता है ना तो वो खुद भी खुश नहीं रहता। तुमने बहुत गलत किया है ये। रिद्धि, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। अरे जरा देखो अपनी माँ को, कितनी रो रही है वो। पर वैसे भी वो इंसान रोए क्यों ना, अगर उस इंसान की तुम्हारी जैसी औलाद हो। सच में रिद्धि, तुमने बहुत गलत किया है। अरे जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, अपने परिवार को धोखे में रखा उसने, तो वो मेरी क्या ही होगी। तुम मुझे भी धोखा दे रही थी और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रहा था, पर मुझे क्या पता था तुम मुझे धोखा दे रही हो। सच में। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने जो किया है ना वो बहुत ही गलत किया है। तुमने विश्वासघात किया है मेरे साथ। आज के बाद अपनी ये मनुष्य शकल ना मेरे को दिखाना मत। निकल जाओ यहाँ से। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज, मैं आपकी बेटी हूँ ना, एक बार लास्ट चांस दे दीजिए मुझे। धर्मेंद्र प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मम्मी माँ, मत बोल मुझे माँ, दूर हट जा मुझसे। जा यहाँ से। कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे, कहीं का नहीं। लोग मेरी मिसालें देते हैं कि इसने इतनी मेहनत करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अब मैं किसी को क्या बोलूंगी कि मेरी बेटी ने इस तरह की हरकत की। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सर आपके बड़े एहसान है मुझ पर, और मेरी बेटी ने आपके साथ ऐसा किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं कर भी कह सकती हूँ, आप तो उसे अपने जिंदगी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को कैसे अलग कर सकती है अपने आप से? माफ कर दीजिए सर। प्लीज़ मैम, आप माफ़ी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो आपकी बेटी की है। आप तो खुद धोखे में रही हैं, और देखिए ना आज आपको अपनी औलाद की वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आप जा सकते हैं, मैंने साइन कर दिए इस पर। थैंक यू सो मच सर, और एक और बार सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिएगा। मम्मी
प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चल। आजा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा और इस वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप दूसरे को सही नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को सही कर सकते हैं। और आपको अगर किसी के अंदर कमी ढूंढनी है ना तो अपने अंदर ढूंढिए। आप दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो बदलेगा नहीं बदलेगा। लेकिन आप अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को शेयर ज़रूर करना क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।